जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। पैन कार्ड परमानेंट अकाउंट नंबर होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। NSDL, UTI और इनकम टैक्स के पोर्टल से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो काफी सारी ट्रांजेक्शन्स आप नहीं कर पाएंगे। बैंक में खाता खुलवाना है, शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, फॉरेन जाना है, न जाने कितने तरह की ट्रांजेक्शन होती हैं जो बिना पैन कार्ड के नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा भी पैन कार्ड डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर भी आपके काम आता है। अगर अभी तक आपका पैन कार्ड नहीं बना है तो इस वीडियो के माध्यम से मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर आपका पैन कार्ड अप्लाई करना, उस पैन कार्ड को कैसे अप्रूव होता है, उसके बाद उसको डाउनलोड करना और दोस्तों आपके 5, 7, 10 दिन के अंदर अंदर ये पैन कार्ड आपके घर पर भी बन के आ जाएगा। और फीस लगने वाली है मात्र 106 रुपए 90 पैसे। 107 रुपए में सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड के सहायता से, आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर जुड़ा होना बहुत जरूरी है, आप अपना पैन कार्ड घर बैठे ही बना सकते हैं। तो देर ना करते हुए सीधा ही आपको पोर्टल पर लेके जाते हैं और आप अपना पैन कार्ड घर बैठे ही कैसे अप्लाई कर सकते हैं जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपको अपना पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए मोबाइल में, कंप्यूटर में या किसी भी ब्राउज़र में आने के बाद आपको यहाँ पे लिख देना है पैन कार्ड अप्लाई। जैसे ही आप पैन कार्ड अप्लाई लिखेंगे आपको यहाँ पे पहली ही वेबसाइट दिखाई देगी। ये जो है आपकी लॉगिन मैनेजर। आपको पता होगा आप NSDL के थ्रू अगर पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। वैसे तो आप UTI के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको NSDL के थ्रू करके दिखाने वाले हैं। तो पहली ही वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको इस तरह का दोस्तों यहाँ पे इंटरफेस दिखाई देगा। आपको एक से ज़्यादा पैन कार्ड पहले बना हुआ है तो दूसरा नहीं बनाना है, नहीं तो 10,000 रुपये तक की पेनल्टी आपको लग सकती है। अब दोस्तों, पहली बार अपना पैन कार्ड बना रहे हैं, न्यू एप्लीकेशन पर आ जाएंगे। अगर आपने पैन कार्ड बनाने की कोशिश की थी और कुछ टोकन नंबर वगैरह जारी आपका हो गया था तो रिज्यूम एप्लीकेशन पर आपको आ जाना है। जैसे ही हम रिज्यूम एप्लीकेशन पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको बोलेगा कि आप अपना टोकन नंबर डालिए, ईमेल ID डालिए और डेट ऑफ बर्थ डालिए। तो आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पर आप 7 से 11 के बीच में कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो हम हमारा न्यू एप्लीकेशन पर आ जाएंगे। अब सबसे पहले पूछेगा कि आप अपना जो फॉर्म है न्यू पैन अप्लाई करना चाहते हैं 49A। अगर आप फॉरेन सिटीजन है तो 49AA और अपने पैन कार्ड में कुछ चेंजेस करने हैं तो लास्ट वाला आपका आ जाने वाला है। तो हम पहले पर न्यू पैन पर अप्लाई कर देंगे। अब आपका स्टेटस पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आप हैं, मैं हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो पर्सन है, इंडिविजुअल है, उसके पैन कार्ड का जो 4th कैरेक्टर है वो P होता है और वो इंडिविजुअल के केस में आता है। इसके अलावा भी अलग अलग कैटेगरी में आप अपना बना सकते हैं, लेकिन आज हम इंडिविजुअल के बारे में ही बात करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे आपका जो है सेलेक्टेड टाइटल पूछा जाएगा। अगर आप एक व्यक्ति हैं, चाहे शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, चाहे अनमैरिड हैं, श्री आने वाला है। अगर आप एक महिला हैं, लेडीज़ हैं, यहाँ पर दोस्तों अलग अलग आ सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो श्रीमती आएगा। अगर आप अविवाहित हैं, अनमैरिड हैं, तो आपके केस में कुमारी आने वाला है। तो हमारे इस केस में हमने ये सेलेक्ट कर लिया है। अब आपसे पूछा जाता है एंटर योर लास्ट नेम। मान लीजिए दोस्तों आपका नाम है सुमित शर्मा, तो लास्ट नेम के अंदर आपका शर्मा आ जाएगा और फर्स्ट नेम के अंदर आपका सुमित आ जाएगा। आपका नाम है सुमित कुमार शर्मा तो यहाँ पे आ जाएगा शर्मा, यहाँ पे आ जाएगा सुमित और मिडिल नेम जो आपका कुमार है वो यहाँ पे आ जाने वाला है। इसको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही डालें ताकि कल को कोई मिसमैच आपका ना आए। अब आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ डालनी है, एक ईमेल ID आपको डालनी है क्योंकि आपका ई-पैन इसी मेल ID पर आ जाएगा और आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और इस मोबाइल नंबर पर ही आपका पैन का स्टेटस वगैरह भेजा जाएगा। इसके बाद में आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है कि सारी की सारी कंडीशंस मैं आपकी मान रहा हूं। तो सारा का सारा डेटा डालने के बाद इस चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों आई एम नॉट ए रोबोट, मैं एक रोबोट नहीं हूं, इस पे भी क्लिक करना है। फिर आपको क्या करना है, नीचे सबमिट बटन का ऑप्शन आ रहा होगा, इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। आपकी जो प्राइमरी एप्लीकेशंस हैं वो सबमिट हो जाने वाली है और आपको ये कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे हैं, आपको बधाइयाँ दी जा रही हैं। दोस्तों, ये देखिए आपका टोकन नंबर ये आ चुका है। इस टोकन नंबर को आप फ्यूचर के लिए, हालांकि आपके मोबाइल पर और ईमेल पर भी आ जाने वाला है और इन फ्यूचर में ये टोकन नंबर आपको यूज करना है। 30 दिनों तक इस टोकन को यूज नहीं करते हैं तो आपका टोकन कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप दोस्तों फीस भी दे देते हैं और किसी कारणवश आपकी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है तो भी आपका ये पैसे जो हैं वो आपके वापस आ जाएंगे। अदरवाइज इनको आप कस्टमर केयर में कॉल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, अब हमें आगे की डिटेल भरनी पड़ेगी। अब आपसे ये 3 चीजें पूछी जाएंगी कि आप अपनी पैन की जो एप्लीकेशन है ये कैसे अप्लाई करना चाहते हैं। पहला है आधार बेस ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन है, दूसरा है
पेन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अब पहले वाले केस में क्या होगा दोस्तों, जो आपकी आधार पैन कार्ड में फ़ोटो आएगी वो आएगी आधार कार्ड वाली। इसके बाद जो आपके सिग्नेचर होते हैं दोस्तों वो आपके पहले वाले में नहीं आएंगे, उसमें आपको फिजिकली करने पड़ेंगे। दूसरे वाले में क्या है, आप अपनी मर्जी की फ़ोटो और आप अपने मर्जी के सिग्नेचर इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आपको कुरियर से, स्पीड पोस्ट से भेजना है तो वो भी ऑप्शन है, जो हम आपको रेकमेंड नहीं करेंगे। 40-50 रुपये तो आपके स्पीड पोस्ट के ही लग जाने वाले हैं, लेकिन उन ऊपर दोनों वाली कंडीशन में ही आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए। तो हमने सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में हमें नीचे आ जाना है। अब आपसे ये पूछेगा कि आपकी जो पैन कार्ड आपका आएगा ये फिजिकल कॉपी आपको घर पर चाहिए और ईमेल आईडी पर भी चाहिए, या कहता है कि सिर्फ और सिर्फ ईमेल आईडी पर ही चाहिए, आप अपने आप इसको बाद में यूज़ कर लेंगे। मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, क्योंकि पैन कार्ड की हार्ड कॉपी आप बैंक में खाता खुलाने जाते हैं या कहीं पर आप अपना पासपोर्ट अप्लाई करने जाते हैं, वहाँ पर भी आपसे पूछी जाती है। तो इस केस में आपको ऊपर वाले ऑप्शन पर ही सेलेक्ट करना है। 150 रुपये की बात का फ़र्क पड़ता है यहाँ पे दोस्तों। अगर आप फिजिकल कार्ड को अप्लाई करेंगे तो 107 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी, यहाँ पे 66 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी। तो आप कोशिश करें 107 रुपये की ही फ़ीस दें और आपके घर पर भी आए और आपके ईमेल आईडी पर भी आ जाए। अब आपको क्या करना है, आपके आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट, क्योंकि स्टार्टिंग वाले जो 8 डिजिट हैं ये आपसे बाद में पूछेंगे। नेम एज पर आधार आपको पूछना है दोस्तों। यहाँ पे टाइटल आपका जो हमने सेलेक्ट कर लिया था, आपका सरनेम, आपका नेम, आपका मिडिल नेम आ जाएगा। अब आप इसे पूछता है कि पैन कार्ड में क्या नाम आप छपवाना चाहते हैं, तो ये नाम भी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे आपका आधार कार्ड के अंदर जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देनी है। अब आपको अपना जेंडर डाल देना है। जेंडर के अंदर आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर आ रहा है, तो आप अपने केस में जो भी आ रहा होगा वो डाल देंगे। अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जा रहा है, तो आपके केस में ये कुछ भी नहीं आने वाला है। फिर आपसे पूछते हैं कि आपको किसी और नाम से जाना जाता है क्या। अगर आप यस करेंगे तो थोड़े झंझट में आप पड़ सकते हैं, तो कोशिश करें ये नो ही रहे। इसके बाद में ये पूछते हैं इज योर मदर ए सिंगल पेरेंट, क्या आपके सिंगल पेरेंट सिर्फ मदर हैं, आपके अगर फादर नहीं है और उनकी ही पैन कार्ड के अंदर नाम छपवाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल फादर की जगह मदर का नेम भी पैन कार्ड में आ जाता है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली इसको नो रखेंगे। नीचे आने के बाद अब आपसे यहाँ पे पूछा जाता है फादर का नेम। फादर का नेम दोस्तों फॉर मैरिड वीमेन भी फादर का ही नेम आएगा, पति का नाम यहाँ पे नहीं आता है। सेम बात है, अगर सुमित शर्मा है तो शर्मा यहाँ आ जाएगा, सुमित यहाँ आ जाएगा, कुमार है तो यहाँ आ जाएगा। मदर का नेम डालना चाहते हैं तो डाल दें, ये ऑप्शनल नहीं है। अगर मदर का नाम डाल दिया फिर ये बोलते हैं कि पेरेंट की जगह आप किसका नाम छपवाना चाहते हैं, फादर का या मदर का, तो कोशिश करें फादर का रहे। बाकी देखिए आपका पर्सनल डिसीजन है। तो ये सारा का सारा डेटा डालने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, और इसके साथ में ही आपको ये रेकमेंड भी करते हैं बार बार यहाँ पे सेव ड्राफ्ट भी करते रहें, क्योंकि कोई एरर वगैरह आ जाती है तो जितना डेटा आपने डाल दिया है वो डेटा सारा का सारा आपका सेव रहने वाला है, उसको आपको बार बार नहीं डालना पड़ेगा। तो हमारा ये डेटा यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा कि योर डिटेल आर सक्सेसफुली सेव्ड हो चुकी है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप पर आ जाना है। आपके जो स्टेप हैं दोस्तों, गाइडलाइन पढ़ोगे, पर्सनल डिटेल डालोगे, कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल, एओ कोड डालोगे, फिर डॉक्यूमेंट की डिटेल डालनी है। अब अगर आप बिजनेस करते हैं दोस्तों, अगर आप जॉब करते हैं, आपकी किराए की इनकम है, जो भी इनकम आप कमा रहे हैं यहाँ पे डाल सकते हैं। नहीं तो आप नो इनकम कर देंगे तो भी आपका पैन कार्ड बन जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये पूछता है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, आपको जो हम पत्र व्यवहार करेंगे, आपको जो लेटर भेजेंगे ये कहाँ पर भेजें, आपके घर वाले एड्रेस पर या ऑफिस वाले एड्रेस पर, क्योंकि हमने तो कोई ऑफिस का एड्रेस देना ही नहीं है, तो आपको यहाँ पे रेजिडेंट कर देना है। अब दोस्तों आपको रेजिडेंस एड्रेस पूछा जाता है। इसमें क्या होगा, आपको यहाँ पे अपनी कंट्री का नेम, जैसे कि नीचे जैसे आते जाओगे, इसके बाद में आपको अपने स्टेट का नेम सेलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पिन कोड डाल देना है। पिन कोड के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका फ्लैट नंबर, रोड, आपका वार्ड नंबर, आपकी तहसील, आपका डिस्ट्रिक्ट, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे पिन कोड आपका आ जाएगा। और इस ऑफिस एड्रेस के अंदर आपको कुछ नहीं डालना है, क्योंकि ऑफिस तो आपका कुछ है ही नहीं, आप तो एक इंडिविजुअल हैं, आपके घर पर ही पैन कोड बन करके आने वाला है। तो दोस्तों आप रेजिडेंशियल एड्रेस डाल दें, ऑफिस एड्रेस में कुछ ना डालें। इसके बाद में आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है, कंट्री कोड आपको सेलेक्ट करना है, ईमेल आईडी आपकी आ चुकी है, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, अगर आप 18 साल से कम हैं, माइनर हैं, तो इस केस में आपको यस करना पड़ता है, अदरवाइज आपको यहाँ यस करने की ज़रूरत नहीं है। कंट्री कोड के अंदर आप
91 इंडिया आ जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपके पिन कोड के अकॉर्डिंग आपका RJN एरिया कोड, AO टाइप, रेंज कोड और AO नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। नहीं आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप इंडियन सिटीजन करें। इसके बाद में आपका यहाँ पे तहसील वगैरह मैं आपको बता भी देता हूँ कि आप कैसे कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इंडियन सिटीजन करेंगे, इसके बाद में आपको सेलेक्ट करना है कि किस स्टेट के आप रहने वाले हैं, वो सेलेक्ट करेंगे। आप किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं दोस्तों, वो आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपका एरिया का नाम डाल देना है। डालोगे तो ठीक है, नहीं तो फैच आ जाएगा। ये देखिए फैच आ गया, तो ऊपर वाला हमारा जो सेम आ गया, ये देखिए आप यहाँ पे देख भी सकते हैं 570 और 92 ऑटोमेटिक पिन कोड के हिसाब से आ रहा था और यहाँ पर भी हमारा ये 570 और 92 आ चुका है। तो कहने का मतलब ये डेटा आपका बिल्कुल सही है। अब आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपसे पूछेगा कि हमने यहाँ पे क्या लगाया है। दोस्तों आपकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इन तीनों के अंदर ही एक ही रामबाण इलाज आपका होगा, जो होगा आपका आधार कार्ड। तो आप मेक श्योर करें आधार में आपके नेम, फादर और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही है, क्योंकि आधार के आधार पर ही आपका पैन कार्ड बनने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही AA लिखेंगे आधार आ जाएगा, यहाँ पे AA लिखेंगे आधार आ जाएगा, AA लिखेंगे आधार आ जाने वाला है। अब डिक्लेरेशन के अंदर उस व्यक्ति का नाम आ चुका है, यहाँ पर इस चेकबॉक्स में हर सेल्फ और हिमसेल्फ आने वाला है। अगर दोस्तों आप पर्सन हैं तो हर सेल्फ हिमसेल्फ आ जाएगा और माइनर के केस में रिप्रेजेंटेटिव SSC आ जाने वाला है। इस फॉर्म को आप कहाँ पर बैठ के भर रहे हैं उसका जगह का नाम लिख देंगे। डेट आपकी ऑटोमेटिक आ जाने वाली है। आपने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया था, आपको अपनी फ़ोटो और साइन यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, फिर आपको लास्ट में सबमिट करना पड़ेगा। तो हमारे केस में दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, आपको ये देख सकते हैं 50 KB से कम की फ़ाइल आपकी फ़ोटो की होनी चाहिए। 50 KB से कम की फ़ाइल दोस्तों आपकी होनी चाहिए सिग्नेचर की। 300 KB से कम का आपका आधार कार्ड होना चाहिए। तो जैसे ही दोस्तों आप इस प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे, आपको आपकी जो फ़ोटोज़ जिस फोल्डर में वो पड़ी है वहाँ पर आपको जाना है। जाने के बाद में सबसे पहले तो आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। उसी के बाद में आपको अपना जो सिग्नेचर है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप उस फोल्डर के अंदर जाएंगे, वो फोल्डर आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे ही दोस्तों हम इस फोटो पर डबल क्लिक कर देते हैं या ओपन के निशान पर क्लिक कर देते हैं, अभी इतना ही काम खत्म नहीं होगा। आपको यहाँ पे अपलोड बटन पर भी क्लिक करना है ताकि आपकी ये फाइल अपलोड हो जाए। तो जैसे ही हम अपलोड बटन पर क्लिक कर देंगे, ये थोड़ा सा लोड लेने के बाद में हमारी जो फ़ोटो है प्यारी सी सुंदर सी, वो आपको यहाँ पे दिखा देगा, ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सी फ़ोटो आपकी कैसे यहाँ पे अपलोड होकर के आने वाली है। इसी तरह से ये सेम प्रोसेस आपको पहले प्लस के निशान पर क्लिक करना है, आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करके फिर आपको अपलोड बटन पर क्लिक कर देना है। अब हमारी फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों की दोनों अपलोड हो चुकी है और अब हमारा आधार कार्ड है, हमें यहाँ पे प्लस के निशान पर क्लिक करके उस आधार को भी यहाँ पे अपलोड कर देना है। आप इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं तो पहले वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, ना तो आपको फ़ोटो सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ना साइन आपको अपलोड करना पड़ेगा और ना ही दोस्तों आपको जो अपना ये जो आधार कार्ड है वो अपलोड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर कर दिया है। इसके बाद में अपलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। 300 KB से कम का हमारा आधार कार्ड होना चाहिए। हमारी फ़ोटो, हमारा सिग्नेचर और हमारा आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड हो चुका है। तो दोस्तों अब हम सारा का सारा डेटा अपलोड करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, आप ये मत समझें कि सारा का सारा काम आपका फाइनल हो चुका है। अभी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन यहाँ पे फाइनल करना पड़ेगा, OTP देना पड़ेगा। अब आपको दोस्तों इस तरह का मैसेज दिखाई देगा, योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, प्लीज़ रिव्यू द डिटेल और प्रोसीड टू कंटिन्यू। आपने पहले अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट डाले थे, अब आपको स्टार्टिंग के 8 डिजिट यहाँ पे डाल देने हैं। आप अपना नाम चेक कर लें, इसके बाद में आपका सरनेम चेक कर लें, सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पे अपना चेक कर लेना है। सारा का सारा डेटा चेक कर लेने के बाद, कंफर्म करने के बाद, अब लास्ट में आपको प्रोसीड बटन पर दोस्तों क्लिक कर देना है ताकि आपकी ये फाइल है, पेन एप्लीकेशन है, फाइनली सबमिट हो जाए। अब दोस्तों बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप बिल डेस्क के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। ये जो पेटीएम है, वीज़ा कार्ड है, रुपए कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं और डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से पेमेंट आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करना है। नीचे आपको बोल दिया जा रहा है कि
₹106 और ऐसे ऐसे करके आपको ₹106.90 लगेंगे। आपको एग्री करना है, प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपको बहुत तरह के ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आप किस किस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं। एक बार फिर से आपको यहाँ पे कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही पे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे आपको अब ये देख सकते हैं पेमेंट गेटवे पर लेकर के आ जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, प्यारा सा सुंदर सा बारकोड भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस बारकोड के ऊपर आप फ़ोन पे, गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे गोलगप्पे वाले को 10 रुपये की पेमेंट करते हैं, अदरवाइज यहाँ पे यूपीआई के अंदर जाकर के यूपीआई नंबर भी डाल सकते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर @YBL होता है, और भी काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। लेकिन ये बारकोड वाला बड़ा ही अच्छा तरीका आपका है। वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, ये आपका 1 मिनट तक ले सकता है, तो टेंशन मत लीजिए दोस्तों, आप अपना वेट कर लीजिए। अगर आपकी पेमेंट फेल्ड भी हो जाती है तो आपको क्या करना है, घबराना नहीं है। आपका पैन कार्ड नहीं बनता है तो ये पेमेंट आपकी अकाउंट में वापस आ जाएगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका पेमेंट सक्सेस हो चुका है। ट्रांजैक्शंस आईडी ₹106.90 आपके अकाउंट से लगे होंगे। नीचे आने के बाद कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये बोलता है ऑथेंटिकेट आधार टू प्रोसीड फर्दर, क्योंकि हर एक चीज़ का आधार बन चुका है। आधार कार्ड, टोकन नंबर, नेम, आपका जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कंफर्म करनी है। आधार नंबर ऑटोमेटिक आ रहा है, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। अब आपको दोस्तों ऑथेंटिकेट के ऊपर क्लिक कर देना है। नीचे आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेट का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपको OTP जनरेशन के ऊपर आ जाना है। आपका OTP जनरेट होने वाला है। जैसे ही OTP जनरेशन के ऊपर जाएंगे अब आपको दोस्तों एक नई पेज पर लेकर के चला जाएगा। जैसे ही आप अपने आधार कार्ड वाले मोबाइल पर जो OTP आया है डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपको ये जो आधार का OTP है ये 10 मिनट का वैलिड होता है। आपको नहीं आया है तो रीजनरेट भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना आधार OTP डाल देंगे अब दोस्तों ये बोलते हैं यू आर एट द फाइनल स्टेप ऑफ योर पेन एप्लीकेशन की जर्नी है, आपकी ये यात्रा है। इसके लिए आपको एक बार फिर से कंटिन्यू टू प्रोसीड करना है। एक बार OTP आपका दोस्तों और जाने वाला है तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम तो लास्ट दम तक इसको अप्लाई करेंगे जब तक हमारा पैन कार्ड हमारे घर पर नहीं आ जाता है। अब दोस्तों प्रोटीन की वेबसाइट है, आपने ये देखा होगा। प्रोटीन की वेबसाइट पर आपको यहाँ पे पहले तो इसको चेकबॉक्स को क्लिक करना है, फिर आपको अपना यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है, फिर सेंड OTP के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपका OTP है वो चला गया है। इस OTP को आपको इसी बॉक्स में डाल देना है। यहाँ पे जैसे ही आप अपना OTP डालेंगे उसके बाद में वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। OTP सेंड टू रजिस्टर मोबाइल और ईमेल ID ये दोनों पर ही चला गया है। तो अब आपको यहाँ पे वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। आपका OTP वेरीफाई हो चुका है दोस्तों। फाइनली आपके पैन कार्ड की एप्लीकेशन है लग चुकी है। इस तरह से आपका पैन कार्ड अब NSDL के पास चला गया है। इसका प्रोसेस क्या होता है, जैसे ही NSDL पर जाएगा ये NSDL वाले ये जो पैन कार्ड है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देंगे। इनकम टैक्स वालों को लगेगा कि ये पैन कार्ड को इशू कर देना चाहिए तो ये इशू कर देते हैं। 3 घंटे के अंदर भी दोस्तों, सेम डे के अंदर भी हमारे बहुत सारे पैन कार्ड इशू होते हैं। आपको इस तरह की एक PDF दिखाई देगी जिसका पासवर्ड आपसे पूछा जाता है। इसका पासवर्ड होगा दोस्तों आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपके आधार कार्ड में आपने डाली थी। जैसे ही उस डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पे डाल देंगे और आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन ये खुल जाने वाली है दोस्तों। ये देखिए आपकी फ़ोटो आ गई, आपके सिग्नेचर आ गए और काफ़ी सारा डेटा आपका आ चुका है। इस एप्लीकेशन को आपको कहीं पर भी कुरियर से नहीं भेजनी है। हो सकता है सेम डे 1-2 दिन के अंदर आपका पेन अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा जो कि PDF के अंदर पैन कार्ड आता है, और हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपका घर पर ये पैन कार्ड बन करके आ जाने वाला है।